स्टेप लोगे, या फिर जो एडवांस के लिए क्वालिफाई करेंगे फिर वो एडवांस के लिए तैयारी करेंगे और एडमिशन्स लेने की प्रोसेस में आ जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट और पेरेंट्स, मैंने बहुत टाइम्स पहले आप लोगों को वीडियो जो अपलोड किया था, उस वीडियो में क्या था कि आप लोगों को अलर्ट रहना है कि बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आपको फ़ोन कॉल आएगा और बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आपको इन्विटेशंस आएगा एडमिशन्स लेने के लिए। तो वैसे जगह पे आपको एडमिशन्स लेने से मैं अलर्ट किया था कि आप अपने परसेंटाइल के बिहाफ पे एडमिशन काउंसलिंग के थ्रू लेंगे तो बेटर होगा। बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मेरे स्टेटमेंट्स के ज़रिए नॉलेज है, बट बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको हमारे फेसबुक चैनल्स के ज़रिए कुछ नॉलेजेस हैं, या हमारे टीम वर्क के थ्रू जो हमारी एडवर्टाइजमेंट है उनके थ्रू कुछ पेरेंट्स को नॉलेज है। बट मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जिनको मेरे बारे में पता है, मेरे एडमिशन चैनल जो ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में पता है, तो आप अपने फ्रेंड्स के ज़रिए हमारे वीडियो और हमारे जो कंसेप्ट हैं उनको बिल्कुल फॉरवर्ड करेंगे। दूसरी चीज़ मैं आज ये बात करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे वीडियो एजुकेशंस के एक्टिविटी में जो हो रहा है नेगेटिव एक्टिविटी उनके खिलाफ मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड किया और बहुत सारे चैनल्स के थ्रू मैंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बताने की कोशिश की, और बहुत ऐसा लगा कि मैं अपने स्टेटमेंट्स को हर एक बच्चे और पेरेंट्स के पास तक नहीं पहुंचा पा रहा हूं। तो मेरी कोशिश अब, और जो स्टेप जो हमारा बना हुआ है स्टेप टू स्टेप वर्क करना, वो ऑलरेडी हम लोग 2022 में भी कर ही रहे हैं, और 2023 की तैयारी हमारा ऑलरेडी अभी से ही एक्टिवेट रहेगा और अभी से ही हम लोग 2023 की तैयारी करेंगे। बट 2022 में जितने भी बच्चे एडमिशन्स लेने के लिए एक्टिव हुए थे, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन्स BBA BCA जो भी और भी कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग को छोड़ करके वहाँ पे एडमिशन्स ले लिया। बट उन पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से पूछना चाहता हूँ कि आपने उस कॉलेज में एडमिशन्स लिया जिस कॉलेज की लेवल और रैंक बहुत ही ज़्यादा लो है, और मैं हर टाइम आपको कहता रहा कि आप अपने बच्चे का एडमिशन्स एक अच्छे कॉलेज में करवाएं ताकि वहाँ से पढ़ने के बाद में उनके पास में एक नॉलेज हो, और वो नॉलेज गेन करने के बाद में एक अच्छी कंपनी और एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस या गवर्नमेंट्स में वर्क कर पाए या जॉब को हासिल कर पाए। बट पेरेंट्स और स्टूडेंट या फिर किसी पेरेंट्स को नॉलेज नहीं होने के कारण से वो किसी न किसी तरीके से किसी कंसल्ट में आकर के किसी कॉलेज में एडमिशन्स ले लिया और वहाँ पे वो स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा स्टेप है जो हमने वर्कआउट किया है, वहाँ पे मुझे ये देखने को मिला कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे उन्हीं लो लेवल के कॉलेज में एडमिशन्स लिए हैं जिस कॉलेज की क्रेज़ या जिस कॉलेज की एक एजुकेशन सेक्टर में कोई लेवल नहीं है। हाँ, वो कॉलेज बिजनेस कर सकते हैं और आपको हाथ में एक डिग्री दे सकते हैं, और वैसे डिग्री को लेकर के आप पास आउट होकर के जब बाहर आओगे तो आपके पास में दो सिस्टम्स होंगे, एक नारेबाजी करना और दूसरा बेरोजगारी का जो संख्या है उसको बढ़ाना। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ कि हमने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए हर एक स्टूडेंट और पेरेंट्स को एक चैनल पे आकर के इकट्ठा होना है, और वहाँ से हम किसी भी कॉलेज के लिए हम उनको फोर्स कर सकते हैं कि आप अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करो। वैसे फोर्स करने का कंसेप्ट मैं ऑलरेडी फरवरी से वीडियो अपलोड कर करके आप लोगों को बता रहा हूँ और आप लोग को समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये समझ में नहीं आई कि हमारा जो वीडियो के ज़रिए जो हमारे पास में ये जो कंसेप्ट आ रहा है, इस कंसेप्ट पे हमें आने वाले टाइम्स में क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो स्टूडेंट पेरेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने बच्चे का एडमिशन्स कॉलेज में करवा रखा हुआ है, और स्टूडेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि एडमिशन्स कॉलेज में ले रखा हुआ है। तो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, उस आइडिया पे अगर आज भी चले तो आपके कॉलेज में एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो सकता है और आपके एजुकेशन सिस्टम में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, ऐसा मुझे अनुमान है। और ऐसा स्टेप अगर आप लेते हो तो आने वाले टाइम में आपका कॉलेज एजुकेशन सेक्टर में इम्प्रूव हो जाएगा। आपके फैकल्टी, आपके कॉलेज के जितने भी स्टाफ्स होंगे जो स्टडी के लिए मीन्स लेक्चरर, लैब फैकल्टी है ना, बहुत सारे लोग उसमें, मैनेजमेंट टीम भी, ये सारे लोग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आपकी स्टडी को इम्प्रूव करने के लिए। तो करना क्या है कि आप लोगों को एडमिशन साइट चैनल्स को फॉलो करना है, और एडमिशन साइट चैनल्स पे ऐसे एक्टिविटी का वीडियो आता रहेगा, और आपके जूनियर जो आज 12th क्लास में स्टडी कर रहा है वो आने वाले टाइम्स में आपके कॉलेज या आपसे अच्छे कॉलेज में जाने की जो तैयारी कर रहा है, वैसे
स्टूडेंट्स को आपके फॉलोइंग करने से आपके कॉलेज के मेंबर को इफ़ेक्ट होगा कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एडमिशन साइट चैनल अरुण के फॉलोअर्स हैं, और अरुण का जो स्टेटमेंट जाता है वो स्टेटमेंट से स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एक लाभ होगा और अच्छी एजुकेशन सेक्टर में भेजने की कोशिश जो अरुण का है ये सक्सेस हो जाएगा। तो वैसे टाइम में आपके कॉलेज के चेयरमैन या मैनेजमेंट टीम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने में लग जाएगी। इसलिए आपके पास में एक ऑप्शन और है कि जिस कॉलेज में जिस बच्चे ने एडमिशन्स ले लिया है और जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे का एडमिशन्स किसी भी अदर कॉलेज, चाहे वो लो लेवल का कॉलेज हो या अच्छी कॉलेज हो, वहाँ पे करवा रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैंने पहले भी गाइड किया था कि हमने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना है। एजुकेशन सेक्टर का इम्प्रूव करने का मतलब कि एजुकेशन में जितने जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस में कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं उनको मुझे इम्प्रूव करना है। हमारा कभी भी फोकस ये नहीं रहा है कि हमने एजुकेशन सिस्टम में जितने कॉलेज हैं मुझे उसको बंद करवाना है या उसके खिलाफ में मुझे नारेबाजी करना है, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में अपग्रेड करने का जो कंसेप्ट हमारे पास में, सिर्फ उनको फॉलो करो और उनको अदर स्टूडेंट के साथ में फॉरवर्ड करो, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑलरेडी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो इम्प्रूव नहीं होता है तो समझ लो कि वो कॉलेज खुद अपने आप स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जाएंगे ही नहीं वहाँ पे, और बच्चे जब जाएंगे नहीं वो यूनिवर्सिटी ऑलरेडी चलेगा भी नहीं और वो अपने यूनिवर्सिटी को मैनेज भी नहीं कर पाएगा। तो बच्चे जितने भी बहुत सारे कॉलेज में जो हैं, आपके फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर के बच्चे जो होंगे, फर्स्ट ईयर में कभी किसी बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि आपके कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम है अच्छा है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेज का मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा है कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को वो बहुत अच्छी तरीके से गाइडलाइंस प्लस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बट सेकेंड और थर्ड ईयर में जाते ही उन कॉलेज में आपको खुद लगने लगेगा कि हमारे कॉलेज में कुछ भी फैसिलिटी नहीं है। तो वैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स के वैसे कॉलेज में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं आज इनवाइट करता हूं कि एडमिशन साइट का जो चैनल है यूट्यूब और फेसबुक पे उनको फॉलो करो, और हमारी जो भी स्टेटमेंट जाती है वो अपने फेसबुक चैनल पे इनको शेयर करो। आपके शेयर करने से, आपके स्टेटमेंट कमेंट से आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देगा। और मैं इस चीज़ को आज इसलिए मैसेज के ज़रिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों की जो फर्स्ट गलती इस सेशन में हुई है कि मेरे बताए जाने के बाद भी आप लोगों ने उन कॉलेज में एडमिशन्स लिया है जो कॉलेज ऑलरेडी स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट में और कंट्री में लो लेवल की कैटेगरी पे है। बट फिर भी मैं उन लोगों को या उन मेंबर्स को आज भी नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलना चाहता, बट इतना बोलना चाहता हूं कि आप जिस जगह पे पहुंच चुके हो अब वहां से अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को खुद से भी इम्प्रूव करवाने की कोशिश करो, और ये कोशिश सिर्फ ये रहेगा कि आप इस चैनल को फॉलो करो। हाँ, जिस दिन ये चैनल लगे कि स्टूडेंट या एजुकेशन के लिए निगेटिव वर्क कर रहा है, एक बटन उसमें और भी रहता है अनफॉलो करने का, और दूसरा कमेंट सेक्शन होता है जहाँ कमेंट करके आप हमारे नेगेटिव एक्टिविटी को भी बोल सकते हो कि मैं नेगेटिव वर्क कर रहा हूँ। तो दोनों प्लेटफॉर्म आपको मिलता है। ऐसी ताकत से हम लोग अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएंगे। हाँ, तुम्हारे इस एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए कोई गवर्नमेंट्स का मेंबर्स नहीं आएगा, और कोई गवर्नमेंट्स का मेंबर आया होता तो आज जितनी आईआईटी हैं वैसे आईआईटी की कैटेगरी में जितने प्राइवेट कॉलेज हैं वो भी होता। हाँ, आईआईटी मुंबई और आईआईटी दिल्ली जितने भी आईआईटीएन हैं उनकी लेवल का नहीं होता, बट उनको टच करता हुआ बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी होता, बट आज कोई भी यूनिवर्सिटी आईआईटी लेवल की कैटेगरी में नहीं है। रीज़न सिर्फ बिजनेस पॉलिसी के कारण, और उस बिजनेस पॉलिसी में आपके गवर्नमेंट्स कुछ भी सपोर्ट्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज का रूल रेगुलेशंस जो है वो प्राइवेट कॉलेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस प्राइवेट कॉलेज के जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग चलाएंगे, बट गवर्नमेंट्स का जो रूल है उसको वो मानेंगे। हाँ, गवर्नमेंट्स के रूल जब माने जाते हैं तो मैं आपको फिर यहाँ पे एक मैसेज में बता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे पीएचडी होल्डर्स की बात करते हैं कि फैकल्टी और हमारे यहाँ लेक्चरर्स पीएचडी होल्डर्स के हैं, तो स्टूडेंट और पेरेंट्स और कॉलेज के मेंबर्स मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, ये जो पीएचडी होल्डर्स वाले मेंबर्स हैं वो वही मेंबर्स हैं जिनको की पीएचडी का डिग्री है, बट पीएचडी लेवल की एजुकेशंस की कैटेगरी उनके पास में नहीं है कि वो एक बच्चे को अच्छी तरीके से एक गाइडलाइंस या उनके एजुकेशंस को या उनके
सिलेबस को वो एक अच्छी तरीके से इम्प्रूव कर पाए और अच्छी गाइडलाइंस के साथ में उसको स्टडी दे पाए, एक नॉलेज दे पाए। ऐसा पीएचडी लेवल्स के जो फैकल्टी हैं वो नहीं हैं, और वो लो लेवल की कॉलेज में वैसे पीएचडी के लेवल के जो फैकल्टी होते हैं वो नहीं होते हैं, क्योंकि जो अच्छे पीएचडी लेवल के फैकल्टी होते हैं उनकी सैलरी पैकेज जो होता है वो लाखों में होता है। बट आप जिस कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, जिसको मैं लो कॉलेज की कैटेगरी को मानता हूँ, उस कॉलेज में पीएचडी लेवल के जो फैकल्टी वो होते हैं जिनके पास में खुद नॉलेज नहीं होती है, डिग्री होती है, और उनकी सैलरी पैकेज भी बहुत लो होता है। तो सारा चीज़ लो होगा तो नॉलेज कहाँ से हाई मिल जाएगा, और वो नॉलेज हाई नहीं मिलने का रीज़न ये होता है कि वहाँ का फैकल्टी और मैनेजमेंट सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसा स्ट्रांग नहीं होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो आपके ट्यूशन फी का 50% पैसे ब्रांडिंग और थर्ड पार्टी एजेंसी को ही तो देता है, जिसके कारण से कॉलेज में जो पैसे होते हैं आपके ट्यूशन फी का, वो ट्यूशन फी का पैसे वहाँ पे सेव भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण से वो अपने कॉलेज में अच्छे फैकल्टी, अच्छे मैनेजमेंट को क्रिएट नहीं कर पाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि आप यूनिवर्सिटी से ब्लैक एंड वाइट की डिग्री लेकर के आते हो और वो डिग्री आपके किसी भी काम में यूज़ ही नहीं हो पाता है। ऐसे चीज़ों को इम्प्रूव करना और ऐसे चीज़ों को बिल्कुल ही करेक्ट तरीके से उसको एक इम्प्रूवमेंट में लाने के लिए मैं वीडियो फरवरी से रिलीज़ कर रहा था, और वैसे गाइडलाइंस को मैं दे रहा था जिसमें कॉलेज इंप्रूव होता और अच्छे बच्चे को अच्छे कॉलेज में मिलती, और पेरेंट्स जो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका इन्वेस्टमेंट भी किसी न किसी काम में ही वो दिखता। बट चलो छोड़ो, इस बात को हम फिर अगेन कंटिन्यू करते हैं कि जो बच्चे और जो पेरेंट्स आज और अब किसी भी कॉलेज में जा कर के अपने बच्चे को स्टडी करवाना चाहता है, मैं चाहता हूं कि जिस कॉलेज में जो बच्चे ने एडमिशन्स ले लिया, ये चैनल एक पब्लिक चैनल होता है, फेसबुक और यूट्यूब, और आप लोग जो हो वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ पे आप फॉलो करो ना। क्या चाहता है, जो हमारी वीडियो बेस्ट जाएंगे उसको शेयर कर लेना या सुन लेना। इसके ताकत से आपके कॉलेज के चेयरपर्सन, आपके कॉलेज के फैकल्टी और आपके कॉलेज के जो मेंबर्स हैं वो डरेंगे कि मतलब यहाँ पे मारपीट नहीं, डरेंगे इसलिए कि उनको पता हो जाएगा कि हमारी जो ब्रांडिंग कंसेप्ट जो जाती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो जाती है, पैसे के बल पे एडमिशन्स को लाना, वो अब इसलिए नहीं चल पाएगा क्योंकि हमारे कॉलेज के ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और उनके चैनल्स को फॉलो किया है। तो आज मैं रिक्वेस्ट उन कॉलेज में पढ़ रहे बच्चे से भी करता हूँ कि आपको एडमिशन साइट को फॉलो इसलिए करना है ताकि आपके कॉलेज को लगे और आपके कॉलेज के मेंबर्स को लगे और चेयरपर्सन को लगे कब मुझे एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास में नेक्स्ट ईयर में बच्चे नहीं आएंगे। अरे भाई, ऐसा तो काम कर लो जिसके कारण से तुम्हारी एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा और तुम जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वहाँ पे तुम्हें एक अच्छी नॉलेज देने के लिए चेयरपर्सन कोई स्टेप उठा ले। अब मैं क्या आइडिया दूँ कि अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, इससे बेटर आइडिया कोई नहीं होगा। दूसरी चीज़, मैं कॉलेज को एक नोटिफिकेशन इसी वीडियो के जरिए देना चाहता हूं कि मैं पूरे पटना में और कोटा में जितने भी एजुकेशन सेक्टर जो हैं, ट्यूशन सेंटर जो है, मैं उस सारे ट्यूशन सेंटर को टारगेट करने वाला हूं। उसमें से हमारा डेटा होगा कि बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स होते हैं जो अपने आप को एडमिशन्स के टाइम में जितने भी बच्चे होते हैं जो पासिंग होता है, मीन्स जो सेलेक्टेड होता है, उनका एक डेटा और डिटेल्स लेकर के वो पेपर्स या एडवर्टाइजमेंट्स में अपने आप को प्रेजेंट करता है कि हमारे यहाँ से नीट का और जे में इतने बच्चे क्वालिफाइड किए हैं। बट उस टाइम में उन पेरेंट्स को और उस स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि जिन ट्यूशन सेंटर से हमें पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन बच्चे का दिखाया जा रहा है, उन ट्यूशन सेंटर में ऑलरेडी टोटल बच्चे कितने थे ये किसी को नहीं पता होता है। और वैसे कंडीशंस में क्या होता है कि जिस ट्यूशन सेंटर में 40 से 50 हज़ार बच्चे पढ़ रहे थे और उस ट्यूशन सेंटर से अगर 1000 बच्चे ने भी आईआईटी और नीट क्वालिफाई कर लिया तो क्या कर लिया भाई। उतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में अगर 50 से लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से 1000 बच्चे ने अगर नीट या जेई का एग्ज़ाम निकाल लिया, आईआईटी एनआईटी चला गया, तो क्या निकाल लिया? कुछ भी नहीं है ये। तो मैं नेक्स्ट ईयर से सारे ट्यूशन सेंटर्स के रिकॉर्ड्स अपने चैनल्स पे रखूंगा, जिसमें ट्यूशन सेंटर्स भी अलर्ट हो जाएंगे। और वो ट्यूशन सेंटर को मैं अलर्ट अब अपने सिस्टम के जरिए इसलिए रखना चाहता हूं कि मैं आज वीडियो के जरिए ये भी चीज़ें मैं एक नोटिफिकेशंस दे रहा हूं। बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स हैं जिन्होंने भी बहुत ही अच्छे कंसेप्ट पे ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टडी करवाना स्टार्ट किया है, जिसमें उन्होंने एक पुअर्स फैमिली को देख करके अपने ट्यूशन फी को लो किया है और उस ट्यूशन फी पे वो अपने स्टडी को देने का कंसेप्ट बनाया है। तो बहुत सारे ऐसे कॉलेज ट्यूशन सेंटर हैं जिनका कंसेप्ट ये बहुत अच्छा है, और मैं किसी ट्यूशन सेंटर का नेम नहीं लूँगा, मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट या मैं किसी को ट्यूशन सेंटर का मेंबर्स नहीं हूँ। बट
आने वाले टाइम में बच्चे को और आपको मैं खुल करके बताऊंगा वैसे वैसे ट्यूशन सेंटर हैं कौन, ठीक है। तो ट्यूशन सेंटर में क्या होता है कि बहुत लोगों ने ऐसा कंसेप्ट बनाया कि लो फीस पे हम पुअर्स फैमिली को, रिच फैमिली को भी उसी कंसेप्ट पे तैयारी करवाएंगे जिस कंसेप्ट पे हम ये हमारे से बेटर ट्यूशन सेंटर, ये हम जैसे ट्यूशन सेंटर करवाया करते थे। तो बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर का स्टेप क्या है कि जो फीस के अकॉर्डिंग जो अभी वैल्यूएशन हुआ है, जिसका फीस बहुत कम है, वो अभी मार्केट में टॉप लेवल पे चल रहा है। बट पेरेंट्स और स्टूडेंट यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चला है कि ऐसा कंसेप्ट किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लेके आया हुआ है, उनके पीछे एक राज है, जिस राज को मैं बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंसी करना चाहता हूँ। और जो ट्यूशन सेंटर ऐसा एक्टिविटी नहीं करता है वो मेरे स्टेटमेंट्स को अपने दिल या अपने ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं लेंगे, लेकिन जो ट्यूशन सेंटर ऐसा एक्टिविटी करता है वो अलर्ट हो जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में स्टूडेंट फेवर्स और एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ बात रखी जाएगी, और उस बात को रखने में मैं पीछे कभी नहीं हटूंगा, और बिल्कुल स्टूडेंट को बताने से मैं कभी डरूंगा भी नहीं। और जितनी भी एनर्जी होगी, जितना भी मेरी ताकत होगा, मैं पूरी ताकत के साथ में एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करने में और स्टूडेंट को हेल्प करने में लगाऊंगा। पहला, जितने भी ट्यूशन सेंटर हैं उस ट्यूशन सेंटर का डेटा, मीन्स जिस ट्यूशन सेंटर पे आप स्टडी करने के लिए 11th और 12th में जाते हो, वहाँ पे अगर आपने नीट और जेई क्वालिफाई कर गए तो आपका बैनर्स, आपके फोटोज पासपोर्ट साइज लगा करके अपने एडवर्टाइजमेंट में यूज करेगा। बट जिस सेंटर पे आप पढ़ रहे थे, अगर आपने जेई और नीट क्वालिफाई नहीं किए तो आपका डेटा, आपका इंफॉर्मेशंस वैसे वैसे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में सेल हो जाता है। सेल का मतलब कि आपका डेटा सेल किया जाता है, और अगर आपका डेटा सेल होता है और वैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी और कॉलेज आपको फ़ोन कॉल करता है, और फ़ोन कॉल करने के बाद आपको कन्वर्ट की जाती है, और कन्वर्ट होने के बाद अगर आपने उस कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ले लिया तो उनके इंसेंटिव जो होते हैं वो इंसेंटिव इन ट्यूशन सेंटर के पास में आता है। और अगर आप वहाँ पे ये देखोगे कि आपका जो +2 का जो ट्यूशन फी था वो 10 से 20 हज़ार रुपये था, लेकिन उन्हीं ट्यूशन फी के बाद जब आप जेई और नीट क्वालिफाइड नहीं किए तो ये डेटा किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी को चला जाता है, जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी से उन ट्यूशन सेंटर वाले को 25,000 से 40,000 रुपये इंसेंटिव के तौर पे दिया जाता है। और ऐसे कंडीशंस में किसी भी ट्यूशन सेंटर में आपको अच्छी एजुकेशन देने के लिए किसी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो सिर्फ आप 50 से लाख स्टूडेंट एकजुट में होते हो, उसमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे जीनियस होते हैं जो अपनी मेहनत से IIT और जेई क्वालिफाइड कर जाते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि वही बच्चे जेई और नीट को क्वालिफाइड करें। उन ट्यूशन सेंटर में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं और वो ट्यूशन सेंटर में जो फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, उनका हक और उनका ईमानदारी से हक होता है कि जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने को आए हुए हैं, मैं उन सारे बच्चे को IIT और जेई के लेवल का, एक लेवल की कैटेगरी का सबको बना दूँ। ऐसा किसी का थॉट नहीं है। उसका नहीं रहने का रीजन सिर्फ ये है, मार्केटिंग पॉलिसी और सिर्फ बिजनेस से पैसे को गेन करना। और ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए जो हमारा स्टेप है वो हमने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया हुआ है। और स्टूडेंट और पेरेंट्स अगर हमें फॉलो और हमारी सपोर्ट्स नहीं करोगे, हमारे वीडियो जितने भी लोग देखेंगे, हमारी स्टेटमेंट्स जाती रहेगी और वीडियो अपलोड होता रहेगा, बाद में ये चीज़ें आपको नुकसान होगा और मैं आपसे उस टाइम सवाल करूँगा, ठीक है। तो मैं ये ट्यूशन सेंटर का जो स्ट्रेटेजी है मार्केटिंग का, और कॉलेज और अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी इन ट्यूशन सेंटर को भी टारगेट करने लगा है, जिसके कारण से हमारे ट्यूशन सेंटर्स भी एक बर्बादी की हालत पे है। और इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से आपको ये लगेगा कि हमारे ट्यूशन फी तो बहुत कम है, मैं इन ट्यूशन सेंटर पे जाकर के स्टडी करूँ। तो वैसे ट्यूशन सेंटर बहुत हैं जो आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स पढ़ा करके सिर्फ आपको एक दायरे में रख करके उन टाइम का वेट करेगा जब आप जेई और नीट क्वालिफाइड नहीं करेंगे और आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल्स में जाना होगा, तो वही डेटा आपको अदर जगह पे सेल की जाएगी और वहाँ से हाईएस्ट इंसेंटिव इन लोगों को मिलेगा। ऐसे सिस्टम से हम लोग इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे, आप इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे। और मैं रिपीट करता हूँ, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, अपने मुंह से बोले हुए चीज़ को कभी पूरा नहीं कर पाओगे। जो जीडीपी की बात करते हो, हम अपने जीडीपी को डेवलप कर लेंगे, हम अपने जीडीपी को ग्रो कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। नहीं होने का रीज़न ये है कि हम अगर 1 लाख स्टूडेंट होते हैं जिसमें से 10,000 को जॉब मिलती है, और 10,000 जॉब मिलने के बाद में वही 10,000 लोग अपने पैसे को अर्निंग करता है, और 90,000 बच्चे जो होते हैं उनके पास में पैसे अर्निंग करने का सोर्स नहीं होता है, ना तो पैसे बनाने का सोर्स होता है। अगर ध्यान से फिर से सोचो, अगर उसी में से
10,000 बच्चे नहीं 90,000 बच्चे एजुकेशंस के लायक हो जाए। आईआईटी में जो पढ़ाई कर रहा है वो आईआईटी लेवल की कॉलेज में पढ़ाई करे, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज ही क्यों ना हो। क्यों कोई कॉलेज आईआईटी लेवल की कैटेगरी का नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता? मैं सवाल करता हूँ गवर्नमेंट से और प्राइवेट सेक्टर में चलाने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, क्यों नहीं बन सकता आईआईटी लेवल का? वो अगर वो मेहनत करेगा तो क्यों नहीं बनेगा? वो अपने सिस्टम को एक्टिवेट रखेगा तो उसकी कैटेगरी में क्यों नहीं जाएगा? वो जाना नहीं चाहता है क्योंकि उनकी सोर्स होती है सिर्फ पैसे कमाना और बच्चे को ब्लैक एंड व्हाइट डिग्री देकर के बाहर पास आउट कर देना। और उस कंडीशंस में क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है और जो पेरेंट्स अपने बेटे को एक स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में ला करके अपने स्टडी को इम्प्रूव करवाना चाहता है, वो लोग चुक जाते हैं। और वो चुकने के बाद में उनकी जितनी भी पीढ़ी होती है वो एक स्टेप और भी नीचे की ओर आता है और वो कभी भी आगे बढ़ने में सक्षम और संभव नहीं हो पाता है, जिसकी निगरानी में मैं अब हूँ। और वैसे कंडीशंस में जितने भी पेरेंट्स हमारे साथ में फॉलोइंग्स होंगे जो मेरी सपोर्ट्स करेंगे, मे भी हो सकता है हमारी वो ताकत बनेंगे और वो ताकत बनने से कल एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे और पूरे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे और हमारे स्टूडेंट्स स्टडी करने के बाद में हम इंडिया को क्या पूरी कंट्री में हम अपनी पूरी बोलबाला के साथ में अपने सिस्टम्स को इम्प्रूव करते हुए अपने ही प्रोडक्ट को आगे डेवलप करेंगे और दूसरे कंट्री में सेल करेंगे। आज हमारी कंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अदर कंट्री से बन के आता है और हमारे गवर्नमेंट्स ने मेक इन इंडिया भी बनाया। मेक इन इंडिया में क्या है, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर्स हैं जिसको एक नॉलेज भी नहीं है कि हम कुछ अलग हट करके अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, जिसमें गवर्नमेंट सपोर्ट करने को भी तैयार है और गवर्नमेंट्स लोन देने को भी तैयार है, लेकिन हम उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि जितने भी इंजीनियर्स होते हैं और बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेज में जितने भी स्ट्रीम्स में होते हैं, उनके पास में डिग्री होती है, नॉलेज नहीं होती है कि मैं किसी भी तरीके का एक अलग प्रोडक्ट बनाऊं जिस प्रोडक्ट को हम अपने ही इंडिया या अदर कंट्री में सेल कर पाएँ और इनसे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो और इससे हमारा अर्निंग हो और वो अर्निंग हमारे जीडीपी को ग्रोथ करने में सपोर्टिंग हो। ऐसा किसी का कंसेप्ट नहीं है। मैं पूरी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एडमिशन साइट चैनल्स को इसलिए फॉलो करो क्योंकि हम अपने एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, मेरा कोई इसमें बिजनेस पॉलिसी नहीं है, ना तो बिजनेस पर्पस है। हाँ, एडमिशन साइट पे ट्रांसपेरेंसी की बात होगी और ट्रांसपेरेंसी के साथ में स्टूडेंट्स के लिए हेल्प होगा और स्टूडेंट के साथ हेल्प करने से हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो जाएगा। यही हमारा सिस्टम ऑर्गेनाइजेशंस का ये एक्टिविटी है और ऐसे एक्टिविटी में जो स्टूडेंट्स इस चैनल्स पे जुड़ेगा और हमारी ताकत को बढ़ाएगा, हम बहुत जल्द ही अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर लेंगे। अदरवाइज आप लोग बेरोजगारी के गाने और लोगों का कमेंट और लोगों का ये झंडे ये सब तौलने के लिए देखने के लिए कंटिन्यू मत होइए।